गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो को समझाने से पहले, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाने से पहले, मैं आपको एक क्ल्यू देना चाहता हूँ जो आपकी लाइफ के अंदर आपने खुद ने उस क्ल्यू को यूज किया हुआ है और उसमें आप जीते भी हो। देखो, माइंड पावर कॉन्सेप्ट है ये। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक हिस्सा है ये, लेकिन समझ लो इस क्ल्यू को पकड़ना आ गया तो आप जो आपके जीवन में हरकत करते हो और उसमें हर बार बाजी मार लेते हो, वैसी ही हरकत आपको इसके अंदर करनी है। बराबर? तो आपको करना क्या है, उस पहले कहानी को सुनना है। छोटी सी कहानी है कि मान लो आपको किसी मंजिल पर जाना है। आप अपने घर, आपके घर से बाहर निकले। समझ लो कि घर के बाहर निकलने से पहले आपको स्टेशन तक जाना है और स्टेशन के लिए आपको पकड़नी है ऑटो। अब जब ऑटो में बैठते हो ना, तो समझ लो कि आप एक तय करते हो तो उस स्टेशन का जो किराया है वो आपको देना है सिर्फ 100 रुपया। बराबर? और रिक्शा वाले जब भी वहां से निकल रहे हैं तो कोई रिक्शा वाला 150 रुपया मांग रहा है, कोई 130 मांग रहा है, कोई 120 मांग रहा है। तो एक चीज होती है यहाँ पर, अगर मान लो आप इमरजेंसी में जा रहे हो तो कम से कम 120 से लेके 150 का किराया जो भी किसी ने बोला, आप बैठ कर सीधे बैठ कर चले जाओगे तो भी आपकी मंजिल तक तो आप पहुंचने ही वाले हो। वो बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक दूसरा जो शख्स है वो ये सोचता है कि नहीं, मैं तो समय से पहले निकलूंगा और मैं जाऊंगा 100 रुपये में ही। मैं तो 100 रुपये में ही जाऊंगा। अगर मान लो आप भी उस तरह के शख्स हो कि जो पैसा बचा कर समय से पहले चलकर और सारा का सारा प्लानिंग बना कर अगर निकलते हो तो आपको तीन चार रिक्शा वाले निकलने के बाद में चौथा जो मिलेगा वो एक ऐसा बंदा मिलेगा कि जो वो नहीं करने निकला होगा, जिसकी सिर्फ सोच ऐसी एक होगी कि मैं दिन के अंदर सिर्फ 100 के अगर 10 के भाड़े मारता हूँ, 10 के रेंट भी लेता हूँ तो मेरा 1,000 रुपये का दिन भर जाएगा। और कुछ जो रिक्शा वाले होते हैं वो दिन में चार पांच रेंट मार कर 150 का रेंट मार कर 750 रुपये लेकर घर पे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब दोनों की साइकोलॉजी में अंतर है। यहाँ पे तीन लोग है, एक जिसने ज्यादा बोला वो उठा कर ले गया, एक दूसरा जो है जो एक टारगेट बना के चलता है तो वो आपको ले गया। बराबर? और एक आप हो जिसने आपका टारगेट तय किया तो आप भी उसके अंदर चले गए। तो मुनाफा यहाँ पर तीनों के है, लेकिन कहने का मतलब ये कि आपकी जीत यहाँ पर कहाँ पे काम आती है। तो आपकी जीत यहाँ पर ट्रेड सेशन के अंदर वहां पर काम आती है कि उसको मैं अभी संख्याओं से गुणांक करता हूँ कि ये जो 42,224 का जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। और ये जो ऊपर के जोन है जहां पर आपको जाना है 42,350 तक आपको जाना है। बराबर? वो आपका स्टेशन है, वो आपका डेस्टिनेशन है, आपका टारगेट वो है। बराबर? समझ लो कि आपका टारगेट है। लेकिन बात वो है कि जो भी कोई ऑटो अगर आती है तो पीछे से आती है, ना कि आगे से आती है। एक भी ऐसा समझ लो कि आप जहाँ पे बैठे हो ना, तो सामने वाली दिशा की ऑटो नहीं पकड़ोगे, आपकी दिशा की ऑटो पकड़ोगे। एक ध्यान में रखो, वही वही साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में यूज होती है। तो 42,224 का जो रजिस्ट्रेशन जोन है, और समझ लो आप वहीं पे ही खड़े हो और वहीं से ही ऑटो पकड़ लो, तो समझ लो कि आपने महंगा प्रीमियम बाय कर लिया। वो क्या कर लिया? महंगा। कि वो वाली साइकोलॉजी, कि जो साइकोलॉजी मैंने बोली कि 150 किसी ने बोला और आप बैठ गए बिकॉज कि आपको जल्दी थी। अब आपको ये नहीं पता है कि वो बीच बीच में कई सारे स्टॉप लेने वाला है और कुछ गलतियां उससे होगी कि जिसकी वजह से आपकी मंजिल लेट हो सकती है। तो उसी तरह मार्केट है कि 42,224 के बाद में जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, तो लोग इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल की वजह से एंट्री ले लेते हैं। तो वहां पे क्या करता है, 42,180 का जो सपोर्ट है, वो 42,100 सपोर्ट जो है ना, ये तोड़ने के लिए आ जाता है। बराबर? तो आपने क्या करना है कि 42,224 के ऊपर 42,275 का जो जोन है, 285 का जो जोन है, वहां पर एक रजिस्ट्रेशन जोन है। तो वहां पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है और वहां से आप क्या कर सकते हो कि रिवर्स में खड़े रह सकते हो। 42,180 और 42,200 का सपोर्ट जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा ना, उस पर आप बैठ सकते हो कि वो दीवार टूटे। और वो दीवार जब टूटे ना तो आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, बिकॉज क्या आपने इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आपको दिखाता है जरूर हाई, लेकिन उसको कर देगा कन्वर्ट पी। और क्या करेगा, उनके पेंडिंग ऑर्डर नीचे पड़े होते तो वापस नीचे उठाने के लिए आते, क्योंकि 42,350 को आपने पसंद किया है। तो इतना आसान नहीं है कि 42,350 का मतलब कि वो आपको उड़ाकर ऊपर लेके जाए। वो क्या करेगा,
बार बार 3 से 4 बार आपको वापिस रिट्रेस दिखाएगा कि 42,200 को मैं तोड़ू। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 42,200 पे आपको बाय ऑर्डर लगा देना है, और वो बाय ऑर्डर पुट का होना चाहिए, ताकि वो ऑटोमेटिक हिट जो है और आप हिट हो जाए और आपके डिमेट के अंदर डायरेक्ट पैसा हो। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मेरी स्ट्रेटेजी एक ही है, मार्केट कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, लेकिन मार्केट अगर कहीं जा रहा हो और वो अगर एसएल खाने के लिए अगर नीचे उतरता है, तो वहीं पर बाय ऑर्डर मुझे जो संख्या पता है, तो उस संख्या पर जाकर मैं बैठ जाता हूँ, जिसको कहते हैं सपोर्ट की संख्या, जिसे कहते हैं रजिस्टेंस की संख्या। तो सपोर्ट की संख्या से उठकर, जैसे 550 का सपोर्ट है, 550 का सपोर्ट अगर था तो उसने लो दे दिया पुट के प्रीमियम ने कि 400 ना 21 का लो दे दिया, या 550 के नीचे अगर मान लो 431 का है, 428 का लो दिया, 428 का लो दे दिया, या 528 का लो दे दिया। तो जब वो लो देता है ना, तो जाके मैं उसकी पीवोट की संख्या पर बैठ जाता हूँ, और सपोर्ट तक का मैं प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा कर लेता हूँ, बिकॉज की इंस्टीट्यूशन थ्योरी है। अगर मान लो इस चीज़ों को सीखना हो तो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि डाउन जोन्स के अंदर लास्ट डे जब मार्केट क्लोज हुआ, तो वहां पर काफ़ी सारी अच्छी गेनिंग हुई थी, जबकि मैंने टीवी के अंदर डाउन जोन्स के अंदर सीबीएनसी देख रहा था, तो सीबीएनसी के अंदर 12 बजे लास्ट के अंदर जब ये लोग क्या करते पता है आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या करते, कि मार्केट मान लो कि यूं चल रहा है, मार्केट मान लो यूं चल रहा है, तो डाउन जोन्स आपको बार बार उनकी न्यूज के अंदर आपको ये सपोर्ट रिट्रेसमेंट बता बता करेगा, इस तरह से, इस तरह से बताएगा। कोई भी चैनल के अंदर आप मान लो चैनलों को फॉलो करते हो ना, समझ लो, तो आपको इस तरह से सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि मार्केट इस तरह से नीचे आएगा। तो उनका चार्ट है ना ओपन होता है, तो उनके चार्ट के ओपन होने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर मान लो सीएनबीसी देख रहे हो, या आप जी न्यूज़ देख रहे हो, या कोई भी मान लो ऐसी न्यूज़ देख रहे हो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो लाइव मार्केट में चलती है, तो हमेशा इतना ध्यान रखें कि जब एनडीटी वाला या कोई भी यानी स्टॉक मार्केट की जो भी चैनल चलती है हमारे इंडियन के अंदर, सीएनबीसी चल रही है या जी बाजार चल रही है, तो समझ लो, इतना जरूर समझ लो कि वो अगर चैनल चल रही है उसको अगर फॉलो कर रहे हो और वो बार बार आपको लोअर दिखा रहा है, तो इतना समझ लो कि इंस्टीट्यूशन ने आपके दिमाग को हैक कर लिया, और उन्होंने जो भी सिग्नल दिया उसको पूरा उल्टा कर दिया। इसलिए क्या हुआ, डाउ जोन्स के अंदर पूरा का पूरा ट्रेड रिवर्सल आया लास्ट की सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर ट्रेड रिवर्सल हो गया लास्ट के अंदर। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद में ऊपर के हाई को भी रिट्रेसमेंट किया, ऊपर के बाद में नीचे आया, तो ये रहा डीजीएल। देख लो, हर तरह से आपको मार्केट अगर आता हो ना, तो ही आप पैसा बना सकते हो। ये देख लो क्या हुआ, डाउन जोन्स ने अच्छी खासी गेनिंग यहाँ पे दिखाई, अच्छी खासी गेनिंग यहाँ पे दिखाई, और ये चैनल जो है ना यहाँ रिट्रेसमेंट या डबल टॉप का ये लेवल यहाँ पे पूरा भी कर दिया। यानी कहने का मतलब कि मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर 42,200 पे उसकी सुई अटकी हुई है, समझ लो। अब 42,200 पे सुई अटकती है तो क्या होता है, वो यहाँ से 50 से 70 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है, यानी 42,250 से लेकर 42,325 तक की यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, बिकॉज के वहाँ पे डबल बॉटम डबल टॉप जो था ना, वहाँ पर डबल टॉप वहाँ पे था, और ये रहा। इनको अगर उल्टा सीधा किया जाए, मान लो कि पीछे 33,957.36, तो मैं इसे 367 यानी ट्रिपल टॉप, तो ये 367 ट्रिपल टॉप, यानी 42,367 ट्रिपल टॉप, 42,367, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 42,367 ट्रिपल टॉप, 42,367 ट्रिपल टॉप। तो ये इस तरह में डाउन जोन्स देखने के बाद में जब वहां पे ट्रेड होते हैं, उसका रिएक्शन यहाँ पे पूरा रिवर्स में होता है। ये सपोर्ट तोड़ता है तो वो सपोर्ट तोड़ता नहीं है, सपोर्ट को उड़ाता है और डिमांड नहीं लाता है। अब जाके ये नया डिमांड जोन क्रिएट होने वाला है, 42,300 के 67 के ब्रेकआउट देता है, तो वो ब्रेकआउट इतनी आसानी से नहीं देगा, वहां से नीचे लाएगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा। कहने का मतलब कि डबल बॉटम सपोर्ट ये भी है बराबर डाउन जोन्स का। तो उसी तरह इंडियन करेंसी का जो डबल बॉटम है वो 42,000 का डबल बॉटम है, यहाँ पर 42,000 का सपोर्ट लिया है, समझ लो कि ये 42,000 का सपोर्ट लिया हमारा लास्ट डे का बैंक निफ्टी का, बराबर। तो ये बैंक निफ्टी का लास्ट डे का अगर मान लो 42,000 का यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, और इसी सपोर्ट को रिट्रेसमेंट करने के बाद में एसएल अगर कोई लगाता है तो 42,951 की एसएल लगाता है, तो वो एसएल लेने के लिए भी आ सकता है इंडियन मार्केट, तो उतावले न रहे। मैंने जो थ्योरी बताई है कि यहाँ पर जाकर खड़े रह जाए, अगर मान लो इसके ऊपर जाता है
तो आपको यहाँ पर जाकर खड़ा रहने के बाद में आपको अच्छी खासी मूवमेंट 42,200 तक की सपोर्ट की भी मिल सकती है। तो ये जिस तरह से रिएक्शन करता है, तो इसी चार्ट को मैं उल्टा कर देता हूँ, तो इंडियन मार्केट जो है वो इस तरह से रिएक्शन देगा, इस तरह से रिएक्शन देगा। या फिर ये जो पोर्शन है इस तरह से रिएक्शन देगा कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे हुआ, 41,100 को रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे एसएल खाने के लिए आया, यानी यहाँ पे और एक अच्छी खासी इनकम है यहाँ पे आपको 42,196 पे। तो ये आपको एक अच्छी खासी इनकम का स्रोत मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि आप इस तरह से अगर मार्केट करोगे ना, तो समझ लो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा, मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा। और दोनों तरफ की चाल, एसएल की चाल खाने की चाल अपनी, उनकी नहीं अपनी खाने की, उनको अपने अपने उनको फॉलो करना है, ना कि हमें हमें फॉलो करना है, ना कि एक स्ट्राइक पे पकड़ के बैठ जाना। बिकॉज कि वो जिस प्रीमियम को हाई देना चाहते हैं ना, तो उसी प्रीमियम को लोग डिके भी करना चाहते हैं। जब प्रीमियम डिके होता है ना, तो उसी प्रीमियम को उड़ाने का मजा ही कुछ और है भैया, उसी प्रीमियम को उड़ाने का मजा ही कुछ और। तो जितने भी 42,300, 42,400, 42,500, 42,600, ये सारे के सारे प्रीमियम जो बाय कर लिया ना, इनका सेटलमेंट आज होने वाला है। और वो सेटलमेंट का जो प्रीमियम है, जो स्ट्राइक है, वो 42,400 की स्ट्राइक है और 42,300 की स्ट्राइक है। 42,300 42,400 के बीच में नया डिमांड जोन क्रिएट है, और वहां से अच्छी खासी मूवमेंट आपको अच्छी खासी अगले वीक के अंदर, यानी अगले वीक के अंदर, यानी कहने का मतलब कि शायद आपको 42,800 का जोन भी मिल जाए, बिकॉज की एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंट जोन है। और तब जब तक वो जोन नहीं आता ना, तब तक आपने पुट लिए समझ लो, तो आपकी पुट की वैल्यू जीरो हुई। 41,600 के प्रीमियम को हाई दिया गया यहाँ, 41,600 के प्रीमियम का हाई दिया गया, बिकॉज के 42,600 ने एवरेज बनाई है वहां पे, जिन लोगों ने 41,600 की पुट ली थी। और वो जब पुट उनकी कम हो गई, यानी डीके हो गई, वो पुट का लो 50 रुपये के करीब आ गया था। तो उसी 50 से लेके 20 का जो लो था, तो 20 के लो से उस प्रीमियम को उठाया गया और उस प्रीमियम को अच्छा खासा हाई दिया गया। अब उसी प्रीमियम को एवरेज कर लिए, सेटलमेंट कर लिया सेलर्स ने, उसी प्रीमियम को बुढ़ाने वाले, यानी उसी प्रीमियम का लो देने वाले, 41,600 पी को लो देने वाले, यानी डबल बॉटम रिप्लेसमेंट वहां पे पुट का हो जाएगा, और सी का डबल टॉप हो जाएगा, ट्रिपल टॉप रिकॉर्ड भी हो सकता है, बिकॉज के गुरुवार करीब है यहाँ पे और सब लोगों को पुट भी पुट की बहुत जल्दी पड़ी। तो इतना आसान नहीं है ना। तो कहने का मतलब इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ आपने सीखा, समझा, इस चार्ट पैटर्न को उल्टा सीधा करता हूँ, जहाँ पे ओपनिंग किया वहां से उछला, फिर वहीं पे डबल टॉप डबल बॉटम देने के लिए वहीं से वापस उछला वहीं पे, यानी कहने का मतलब आज की क्लोजिंग आपको 42,400 के करीब देखने मिल सकती है। आज की क्लोजिंग 42,004 मेरी धारणा है, इसको आप सच्चा ना माने, बिकॉज के पीवोट बार बार चेंज होता है, पीवोट बार बार चेंज होता है, पीवोट है ना, पीवोट वो बार बार चेंज होते हैं। तो वो लोग डिपेंड कर, वो लोग जो है ना सेटलमेंट को कहाँ पे करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है। अगर ऊपर उड़ना है तो 42,400 पर सेटलमेंट करेंगे, तो 42,800 का हाई मिलेगा आपको, बराबर। तो ये सेटलमेंट तो इस वीक का पूरा हो गया। उसके बाद भी कोई जल्दबाजी में अगर पुट ले लेता है आज की तारीख के अंदर, इमोशन में अगर पुट ले लेता है, तो समझ लो उसको भी गुरुवार के दिन, शुक्रवार को दिन जब मार्केट ओपन होता है, तो वहां पर वो ट्रैप में आ सकता है। इतना आसान नहीं है। इसके लिए डाउन जोन्स फॉलो करना जरूरी है, एप्पल को फॉलो करना जरूरी है, निकोल टेस्ला को फॉलो करना, जो टेस्ला कंपनी है उसको फॉलो करना जरूरी है, सभी कंपनियों को फॉलो करना जरूरी है। देख लो यहाँ पर एप्पल जो कंपनी है ना, तो ये पूरी की पूरी ऊपर जा रही है और प्रीमियम को खलास कर रही है। और यही जोन बनने जाने वाला है कि ये लोअर दिया, ये लोअर के बाद में 42,222 का यहाँ पे 42,222 पे स्ट्रगल किया है, 42,185 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वापिस ऊपर आया। और ये जो चार्ट ऊपर दिखा रहा है, तो समझ लो 42,222 का ये हाई तोड़ रहा है और 42,350 के करीब जा रहा है। तो इसी तरह मैं सपोर्ट रजिस्टर की डिजिट को उल्टा सिखाता हूँ। अगर मान लो उल्टा ज्ञान ले रहा है, यहाँ पे सीधा ज्ञान की बात नहीं है मार्केट के अंदर, मान लो उल्टा सीख रहे हो तो आपके साथ सीधा होने वाला है, अगर सीधा सीख रहे हो तो आपके साथ उल्टा होगा। यहाँ पे एसएल लगाने की बात नहीं, एसएल को कमाने की बात है। तो काफी सारे चीजें देखनी पड़ती है मार्केट के अंदर, कि फिलहाल वॉलाटिलिटी हाई है, काफी सारी कंपनी के रिजल्ट बाकी है। दूसरी चीज, 22 तारीख को फेड की मीटिंग है, उसके पहले मार्केट नीचे आने वाला नहीं है। 41,735 का सपोर्ट है वहां पर, लेकिन 41,725 समझ लो कि एवरेज बना दिया या सेटलमेंट कर लिया पुट वाले ने, कॉल वाले ने मिलके इस वीक का, तो एक चीज अलग है। चलो, तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि
अभी भी रिजल्ट की जो वॉलाटिलिटी है तो वो अभी बाकी है। एक चाल खत्म हो गई, दूसरी चाल बाकी है मार्केट के अंदर। तो गुरुवार के बाद में सोमवार, और सोमवार के बाद में मंगलवार, तब जाके पुट अगर पूरा लेते हो तो मुनाफा मिलेगा। अगर मान लो ऐसे ही बीच बीच के अंदर एंट्री लिया तो जो पैटर्न बनती है, इस तरह से पैटर्न बनती है ना, वो आपके प्रीमियम को पूरी खलास कर देगी, आपके दिमाग को पूरा खलास कर देगी। और कॉल प्रोवाइडर के चक्कर में न जाए। कॉल प्रोवाइडर को कुछ भी नहीं आता होता है, सिर्फ कॉल प्रोवाइड करने में रहता है। उसको कहीं से डेटा मिल गया, उसने बुला लिया। मार्केट हमेशा एक ध्यान रखे, जितने भी कॉल प्रोवाइडर है इनको झूठा कैसे साबित करना, वो इनकी मास्टरी होती है। 3 कॉल सही जाएगी, 2 कॉल गलत जाएगी, वो 3 कॉल का कमाया हुआ ब्रोकरेज के साथ, टैक्स के साथ दूसरी 2 कॉल में चला जाएगा, जिसका प्रूफ मैंने अगले वीडियो में दिया है। आशा रखता हूँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो आप सीखे होंगे, समझे होंगे। लेकिन लाइव मार्केट में जब मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर उससे आपसे कनेक्ट होना है, आपको कनेक्ट होना है, तो मेरा जो जूम लिंक है वो आपको मांगना है। तो पर्सनली व्हाट्सएप पर जाकर, जो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन कर, तो वहां पे जाके सीधा, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, पहले डेमो देख लीजिए, पहले लाइव में मेरा ट्रेड देख लीजिए, उसके बाद में आप एंट्री लीजिए मेरे साथ। कहीं भी घुस जाओ ना, प्रॉफिट लेके निकलूंगा, वो मेरी थ्योरी है। तो ये चीज होती है, हमारे थ्योरी को यूज करो और थ्योरी में से कमाकर बाहर भी निकल जाओ, न कि वहां पे खड़े रहो। एक छोटी सी मूव के अंदर भी आप चाहो तो 50 लाख से 50 लाख, 1 करोड़ कमा सकते हो, और 5,000 भी कमा सकते हो, और 500 भी कमा सकते हो। कहने का मतलब, मार्केट में इंस्टीट्यूशन की ट्रैप को अगर समझ में आ गया तो मार्केट मुट्ठी में। अगर इंस्टीट्यूशन की ट्रैप को आपको समझ में नहीं आता है तो जितना भी कमाया ना, बार बार डालते रहोगे। आशा रखता हूँ इस वीडियो में जो भी कुछ अगर ना समझ में आया ना, तो एक ही चैलेंज है मेरा कि लाइव मार्केट में जूम की जो लिंक होती है, तो उस लिंक में आप लिंक मांगो मुझसे और लाइव मार्केट में जुड़ जाओ। जो 9:15 से लेकर 9:15 का जो पहला डंका बजता है ना मार्केट के अंदर, तो पहला प्रॉफिट मेरा निकलता है वहां पर। चैलेंज है आज तक की, जीऊंगा तब तक पहला प्रॉफिट निकालूंगा। जो पहले फॉरवर्ड के अंदर चक्र में फंस गया ना, समझ लो पूरा दिन एवरेज बनाने के चक्कर में रहेगा। तो यहाँ पर कोई बड़ी न्यूज़ चैनल नहीं है मेरी, इस छोटी सी चैनल को आपको सपोर्ट करना है। अगर मान लो आपको चैलेंजिंग पसंद पसंद है लाइफ के अंदर, तो मुझसे जुड़े। चैलेंजिंग पसंद है तो मुझसे जुड़े। इतना ध्यान रखें, चैलेंजिंग में आप हमेशा कमाओगे और हमेशा विनर रहोगे। बाकी डर डर के अगर जीना है, मान लो, तो डर डर के जीने में तो वही चीज़ है कि यार आया वो गया, और वापिस डर में ही हम रह गए। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आशा रखता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सही लगेगी। इस वीडियो को करना कुछ नहीं, आपके सिर्फ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना है, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपके पास रहे, जो एजुकेशन से भरपूर होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।